ज्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटीज में आम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आम और चीनी दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है? आम के अंदर प्राकृतिक फ्रुक्टोज होता है और चीनी के अंदर रिफाइंड शुगर होता है। मैंगो जूस पीना डेंजरस है। अगर आपको ऑलरेडी फैटी लीवर डिसीज है तो मैंगो का उपयोग कम से कम करें। डायबिटीज के मरीजों को आम के बारे में बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं। क्या सच में आम को अवॉइड करना चाहिए या बस ये एक और शुगर मिथ है? ज्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटीज में आम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपका शुगर आम से बढ़ ना जाए। लेकिन ये एडवाइस अब पुरानी हो चुकी है और मुझे लगता है नई रिसर्च अगर देखे तो कंसेप्ट ऐसा है कि शुगर को अवॉइड नहीं करना है बट शुगर को कंट्रोल करने की जरूरत है। आम में जो शुगर है उसे फ्रुक्टोज कहते हैं और जो अपनी चीनी है केन शुगर, उसकी एक बार हमें कंपैरिजन देखनी चाहिए। फ्रुक्टोज क्या है? आम में जो प्राकृतिक शुगर है, नेचुरल शुगर, उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज होता है, 55 to 60% इज फ्रुक्टोज, 15 to 20% ग्लूकोज होता है और 20-25% सुक्रोज होता है। इसमें से जो मैक्सिमम अवेलेबल शुगर है आम में फ्रुक्टोज, वो फ्रुक्टोज लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है जबकि ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। तो कैन शुगर यानी अपनी जो चीनी है उसमें सुक्रोज 50% और फ्रुक्टोज 50% होता है। तो चीनी का जो ब्लड शुगर है वो तेजी से बढ़ता है। आम और चीनी दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है? आम के अंदर प्राकृतिक फ्रुक्टोज होता है और चीनी के अंदर रिफाइंड शुगर होता है। अगर मिठास की बात करें तो आम मीठा जरूर है बट संतुलित मात्रा में मीठा है, जबकि चीनी ज्यादा मीठी है और उसका एडिक्शन ज्यादा हो सकता है। अगर फाइबर्स के बारे में सोचे तो आम के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जिससे कि पाचन धीमा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है और शुगर एकदम से नहीं बढ़ता है। जबकि चीनी से बनी चीजें खाने से एकदम से शुगर स्पाइक होता है क्योंकि उसमें बिल्कुल फाइबर नहीं होता है। अगर पोषक तत्वों के बारे में सोचे तो आम के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जबकि शुगर के अंदर एम्प्टी कैलोरीज है, खाली कैलोरीज। अगर ब्लड शुगर के अंदर प्रभाव देखें, ब्लड शुगर पे क्या प्रभाव है, तो मैंगो से ब्लड शुगर पे मध्यम प्रभाव होता है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 to 56 जितना गिना जाता है, जबकि शुगर से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे मैंने बताया 51 to 56, जिसे लो टू मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहेंगे। सेब का 36 है और केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 के करीब है। ये क्यों कम है? क्योंकि आम के अंदर फाइबर्स है, पानी है और एंटीऑक्सीडेंट्स है जो शुगर का एब्जॉर्प्शन थोड़ा धीमा कर देते हैं। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 से भी ज्यादा है और चीनी से बनी चीजें खाने से सीधे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। आम में दूसरे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जैसे कि विटामिन सी है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन है जो आंखों और स्किन के लिए फायदेमंद होता है और 100 ग्राम जितने आम में ऑलमोस्ट 3 ग्राम्स फाइबर होता है जो पाचन को ठीक कर सकता है, शुगर स्पाइक्स को कम कर सकता है। एडिशनली मैंगो के अंदर पोटेशियम भी होता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मददगार हो सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि डायबिटीज में कैसे खाएं? तो फ्रुक्टोज का फायदा लेना चाहिए, छोटा पोर्शन 50 ग्राम्स लेना चाहिए। प्रोटीन और फाइबर यानी कि दही या तो बादाम के साथ मैंगो को खाना चाहिए, भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। नुकसान से बचना है, फ्रुक्टोज का जो नुकसान है उससे जूस का उपयोग मत करें। सो आम का जो फ्रुक्टोज है वो चीनी से बेहतर है क्योंकि ये धीरे धीरे पचाता है, पोषण भी देता है, मगर डायबिटीज के साथ एक कंट्रोल्ड मात्रा बहुत जरूरी है। आम का जो शुगर है वो फ्रुक्टोज है, ये मैंने पहले भी बताया, ये ब्लड में नहीं जाता है, ये लीवर में प्रोसेस होता है। इसलिए अगर ज्यादा मात्रा में उसे खाया जाए तो फ्रुक्टोज में से फैट बन जाता है और वो लीवर में डिपॉजिट हो सकता है। इसलिए मैंगो जूस पीना डेंजरस है। सबसे खतरनाक मैंगो का कॉम्बो कौन सा है डायबिटिक पेशेंट के लिए? तो आम और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चावल, इन दोनों को मिक्स करके अगर खाया जाए तो शुगर एक्सप्लोजन हो सकता है। 3 मैंगो रूल्स मैं बताना चाहता हूँ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सबसे पहला रूल है उसे दवा की तरह खाइए। सिर्फ आधा छोटा आम ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स एक बार में, उससे ज्यादा नहीं। जब आप आम खाते हैं तो शुगर स्पाइक्स को रोके, ये दूसरा रूल है कि शुगर स्पाइक्स को रोके। कैसे? उसको बादाम या तो दही जैसे प्रोटीन्स या हेल्दी फैट्स के साथ
खाना रखिए। और तीसरा रूल है, टाइमिंग सबसे जरूरी है। उसको प्रोटीन या फैट खाने के बाद, यानी कि लंच या तो डिनर के बाद खाना चाहिए, और मैंगोज को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अगर इन रूल्स को तोड़ेंगे तो ब्लड शुगर जरूर बढ़ेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आम कब नहीं खाने चाहिए, डायबिटिक पेशेंट्स को मैंगोज कब अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो जब तक वो कंट्रोल ना हो जाए मैंगो को अवॉइड करिए। सेकंड चीज, अगर आपका ऑलरेडी फैटी लिवर डिसीज है तो मैंगो का उपयोग कम से कम करें। और तीसरा कि उसे ब्रेड या राइस जैसे दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ना खाएं। हाँ, डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं, मगर समझदारी से। ऐसे ही कंट्रोवर्शियल डायबिटीज वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को हिट करें। थैंक यू।